हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी में अर्थमेटिक मीन। मेरे पिछले लेक्चर में आपको मैंने अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज़ में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये सिखाया था, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड भी पढ़ा और शॉर्टकट मेथड भी पढ़ा। आज का जो लेक्चर है उसमें हम अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे, अर्थात खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे करें। विद्यार्थियों, कल आपने पढ़ा था कि हमारा जो समांतर माध्य है इसको हम मध्यक भी कहते हैं, इसको औसत भी कहते हैं। इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं उसकी अलग विधि है, खंडित श्रेणी में कैसे ज्ञात करें उसकी अलग विधि है, और सतत श्रेणी जो कंटिन्यूस श्रेणी उसकी ज्ञात करने की अलग विधि है, जो हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वह है खंडित श्रेणी में समांतर माध्य। मैं आपको इसकी दोनों विधियाँ समझाना चाह रहा हूँ। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम प्रत्यक्ष रीति कहते हैं, और दूसरा है शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लघु रीति कहते हैं। तो इसकी विधि क्या होगी ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो पहला टॉपिक है हमारा डायरेक्ट मेथड। आपको कौन कौन से स्टेप्स यूज करने समझिए। प्रत्येक मूल्य से उसकी आवर्ती को गुणा करते हैं, अर्थात हमें जो मूल्य दे रखे हैं, जो हमारे क्वेश्चन की साइज होती है, जो क्वेश्चन की आकार होती है, जिसको हम एक्स नाम से जानते हैं, तो प्रत्येक मूल्य से उसकी संबंधित जो आवर्ती है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उस कॉलम का नाम होगा एफ एक्स, अर्थात एफ को संबंधित मूल्य से हमने गुणा किया है। दूसरा काम आपको क्या करना है वो समझिए। जो आपने एफ एक्स का कॉलम बनाया है उस कॉलम का हमें योग करना है, अर्थात गुणनफल का योग करना है, जिसको नाम देंगे सिग्मा एफ एक्स। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप समझिए, कुल आवर्तियों का योग करना है। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसका हम योग करेंगे, जिसको हम एन कहेंगे, या सिग्मा एफ भी आप इसको कह सकते हैं। फिर है गुणनफल के योग में कुल आवर्तियों का भाग देकर एक्स बार ज्ञात करते हैं, अर्थात आपने जो सिग्मा एफ एक्स ज्ञात की थी ये गुणनफलों का योग था, आपने जो एन ज्ञात किया ये आवर्तियों का योग था। तो अब हम हमारे गुणनफलों के योग में आवर्तियों के योग का भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जिसका सूत्र ये रहेगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। ये हमारा फॉर्मूला है। बड़ी आसानी से हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। दूसरा है शॉर्टकट मेथड। अगर हम लघु रीति से हल करना चाहें तो हमारी प्रक्रिया क्या होगी, हमारी विधि क्या होगी, आपको समझना है। फर्स्ट स्टेप होगा, किसी भी मूल्य को कल्पित माध्य मान लेते हैं, अर्थात हमारे जो सीरीज की साइज दे रखी है, जो आकार दे रखा है, उसमें से किसी भी एक वैल्यू को आप ए मान लें। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, अर्थात कल्पित माध्य। हम चाहे पहला पद को मान लें, चाहे आखिरी को मान लें, चाहे श्रेणी किसी भी बीच के पद को मान लें, हमारे उत्तर पर, हमारे सॉल्यूशन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी एक पद को आपको एज्यूम कर लेना है। मेरी राय ये है कि आप श्रेणी के लगभग बीच का सा मूल्य एज्यूम करिए, ताकि हमारा क्वेश्चन हल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। दूसरा स्टेप समझिए, मूल्यों में से कल्पित माध्य घटाकर विचलन ज्ञात करते हैं, अर्थात हमारे क्वेश्चन में जो मूल्य है, जिसको हम एक्स कहते हैं, जो हमारी साइज है, उस साइज में से आपको एज्यूम्ड मीन घटाना है। प्रत्येक साइज में से आपको एज्यूम्ड मीन घटाना है, अर्थात एक्स माइनस ए, और हमारे कॉलम का हेडिंग हो जाएगा डी एक्स, मीन्स डेविएशन फ्रॉम एक्स। ये काम आपको सेकंड स्टेप में करना है। स्टेप नंबर 3, जो आपने डी एक्स ज्ञात किए हैं, जो विचलन आपने ज्ञात किए हैं, को संबंधित आवर्ती से गुणा करते हैं, अर्थात हमने जो स्टेप नंबर 2 में डी एक्स ज्ञात किए हैं वो हमारे प्रत्येक वैल्यू की जो आवर्ती है उस आवर्ती से गुणा करके एक कॉलम बनाएंगे, जिसका नाम होगा एफ डी एक्स। तो ये आपको थर्ड स्टेप यूज करना है। अब जो आपने एफ डी एक्स बनाई है, हम इनका योग करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में गुणनफल का योग करते हैं, अर्थात सिग्मा एफ डी एक्स। और जब आप ये सब काम कर लें, कल्पित माध्य आपने मान लिया, आपने डी एक्स निकाल लिए, आपने एफ डी एक्स निकाल लिया, आपने योग कर लिया, फिर हम सूत्र लिखेंगे। इसका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन, अर्थात एन है आवर्तियों का योग। तो इस सूत्र के द्वारा हम शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे दोनों ही उत्तरों में कोई फर्क नहीं होगा। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से हल करें, चाहे शॉर्टकट से हल करें, समांतर माध्य ज्ञात करने के सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों विधियों से समान समांतर माध्य आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको जैसा क्वेश्चन में कहे वो मेथड आपको यूज करना है, वो फॉलो करना है और समांतर माध्य की गणना करनी है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे
और दोनों ही मेथड से समझेंगे उसको कि डायरेक्ट मेथड से कैसे हल करें और शॉर्टकट मेथड से कैसे हल करें। आप इस मेथड को अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर आप कितने भी सवाल निकालें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समाधान माध्य सोल्व करने में नहीं आएगी। तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। मार्क्स दे रखे हैं अपने को 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 8, 10, 12, 20, 6 और 4। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि हमारे क्वेश्चन की ये जो मार्क्स दे रखे हैं ये हमारी साइज है, हम इसको साइज कहेंगे और साइज मीन्स इट इज़ आवर एक्स, ये हमारे एक्स हैं, ये जो आकार है ये एक्स कहलाता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें जो दे रखे हैं ये हमारे क्वेश्चन की क्या बन जाएंगी, ये है एफ, ये फ्रीक्वेंसी है, विद्यार्थियों की संख्या ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें ये डिस्क्रीट सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य की गणना अपने को करनी है। जो मेथड मैंने आपको बताया हम दोनों मेथड से हल करेंगे, इसको डायरेक्ट से भी हल करेंगे और शॉर्टकट मेथड से भी। तो कैसे करें इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड, आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम मार्क्स का जिसको हम एक्स कहेंगे, फिर हमारे क्वेश्चन की जो एफ हैं वो आपको लिखनी है और तीसरा कॉलम एफ एक्स अर्थात एफ और एक्स को आपस में गुणा करना है। तो ये काम आपको करना है। तो आपको पहले एक्स उतारने हैं और फिर एफ उतार लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी पहली एफ है 8, 10, 12, 20, 6 और 4 जो कुछ में दे रखी थी मैंने उतार दी है और ये मैंने साइज उतार दी है। हमारा मेथड मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा था कि प्रत्येक मूल्य को उसकी आवृत्ति से गुणा करना है। तो हमारा ये मूल्य है और ये उसकी आवृत्ति है। तो 10 को 8 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया, ये 80 हो गया। फिर 20 को 10 से गुणा कर दीजिए, 20 को 10 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 200। 30 को 12 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 360। 40 को 20 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 800। 50 को 6 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 300। 60 को 4 से गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 240। तो हमारी वैल्यू आ गई 80, 200, 360, फिर 800, 300 और 240। विद्यार्थियों आपको सेकंड स्टेप में बताया था गुणनफल का योग करते हैं अर्थात सिग्मा एफ एक्स। ये हमारे क्वेश्चन की सिग्मा एफ एक्स है, हमें इनका योग कर देना है। तो इनका योग कर दीजिए आप। तो हमारा योग इसका आ रहा है 1980। मैंने इसका योग कर दिया 1980 हो गया। आपको एफ के कॉलम का योग भी करना है, इसको हम एन कहते हैं। क्या कहेंगे, एन। तो एफ का योग कर लीजिए आप। तो हमारा एफ का योग आ रहा है 60। तो ये मैंने योग कर दिया 60। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट मेथड में क्या काम किया, हमारे एक्स को एफ से गुणा करिए, एफ एक्स निकाली। सेकंड स्टेप में बताया था गुणनफलों का आपको योग करना है। फिर मैंने बताया एन का योग करना है और सूत्र लगाना है। तो ये सूत्र लगा दिया हमने, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसमें। सिग्मा एफ एक्स है 1980 और एन का मान है 60। तो विद्यार्थियों 1980 में आप 60 का भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट गया, 198 में 6 का भाग दे दिया तो संख्या आती है 33 अर्थात हमारे जो मार्क्स हैं ये, तो हमारा सॉल्यूशन है 33 मार्क्स। औसत मार्क्स जो इस क्लास में आए हैं बच्चों की वो 33 मार्क्स हैं। 33 मार्क्स इज आवर अर्थमेटिक मीन। तो ये मैंने डायरेक्ट मेथड से सवाल सोल्व करके बताया। अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से कैसे सोल्व करेंगे आपको समझाना चाहता हूँ। आपको क्वेश्चन उतारना है, मार्क्स हैं हमारे पहले हैं 10, फिर है 20, 30, 40, 50 और 60। ये मार्क्स ले लिए हमने। हमारी फ्रीक्वेंसी लिख लो आप, क्या है। तो पहली फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 12, 20, 6 और 4। मैंने मार्क्स लिख लिए, मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब हमें स्टेप बाय चलना है। हमारे इस साइज में से किसी एक वैल्यू को आपको एज्यूम करना है, किसी एक को। जैसे मैं 30 को कर रहा हूँ, a बराबर 30। तो अब आपको प्रत्येक में से x में से a घटाना है, अर्थात प्रत्येक पद की x में से आपको 30 घटाना है, a घटा के चलना है। तो 10 में से गए 30 तो ये माइनस के बचेंगे, माइनस के 20। 20 में से गए 30 तो माइनस के 10। 30 में से गया 30 0। 40 में से गए 30 10 बच गए। 50 में से गए 30, 60 में से गए 30। तो हमने ये संख्या निकाली, माइनस के 20, फिर 10, फिर 0, फिर 10, 20 और 30। तो विद्यार्थियों ने जो मेथड बताया था, पहले पहला मेथड हमारा हमें किसी भी एक पद को एज्यूम कर लेना है, फिर मूल्यों में से कल्पित माध्य घटाकर आपको dx निकाल लेने हैं। तो dx निकाल लिए। अब हमें dx को संबंधित f से गुणा करना है।
ये डी एक्स निकालिए आपने, इनको समझ एफ ये है, प्रत्येक को उसकी संबंधित एफ से गुणा करना है। तो -20 को आप 8 से गुणा कर दीजिए तो माइनस के 160 हो गए, माइनस का 10 को आप 10 से गुणा कर दीजिए तो माइनस के 100 हो गए, 0 को 12 से गुणा कर दिया तो ये 0 हो गया, 10 को 20 से गुणा कर दिया तो ये 200 हो गया, 20 को 6 से गुणा कर दिया तो ये 120 हो गया, और ठीक इसी प्रकार 30 को 4 से गुणा कर दिया तो ये 120 हो गया। तो ये स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप मैंने आपसे कहा था कि जब आप एफ डी एक्स निकाल लेते हैं तो उनका हमें योग करना है, हमें इनका योग करना है। ये दो तो माइनस की हैं और बाकी प्लस की हैं, तो आप इनका योग कर लीजिए। देखिए योग किया हमने 200, 300, 440 आता है प्लस का, तो और माइनस के हैं 260, तो 440 260 घटा दिए मैंने तो ये 180 बच गया, प्लस का योग आया 180। इसको नाम देंगे हम सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद आपको आवर्तियों का योग भी करना है, तो आवर्तियों का योग अभी हमने किया था, n बराबर ये योग हमने किया था, आवर्तियों का योग हमारा 60 है, n इक्वल टू कितना है 60 हो गया। अब हमें हमारे फॉर्मूले में संख्याएं लगानी है, तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे n। तो विद्यार्थियों a आपने माना था वो 30 था, सिग्मा एफ डी एक्स 180 है और n का मान है 60, n इक्वल टू है 30। तो x बार इक्वल टू हल कर दीजिए आप 30 प्लस 0 0 कट गया, 18 में 6 का भाग दिया तो 3, तो x बार इक्वल टू आया 33 मार्क्स। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड से भी समांतर माध्य की गणना करके दिखा सकते हैं। अब आप समझिए, मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से हल कराया तो हमारा उत्तर आया 33 प्राप्तांक। हमने शॉर्टकट मेथड से हल किया तो ये आंसर कितना आया 33 मार्क्स। तो दोनों में से किसी मेथड से हमारे सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं, हमारे सॉल्यूशन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेथड के अनुसार आप सवालों को सोल्व करिए, आसानी से हमारे सवाल सोल्व हो जाएंगी। बहुत सरल मेथड है, सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, इसको आप लाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।